यू आर रिवाइजिंग बायोलॉजी इन ए रॉन्ग वे। यस, तुम इतने दिनों से गलत तरीके से बायोलॉजी को रिवाइज कर रहे थे। बट डोंट वरी गाइस, टुडे आई विल बी शेयरिंग वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स टू रिवाइज बायोलॉजी इन ए वेरी effective and efficient manner and to retain information for a longer period of time. Hey everyone, my name is Kundan Paul and I am a second year MBA student from RIMS Ranchi. As we all know, biology is a conceptual and informative subject जिसमें बेसिकली हम लोग को सारे इन्फॉर्मेशन को याद रखना होता है। अगर आसान भाषा में बोलो तो हमें रट्टे लगाने होते हैं, और जब हम रट्टा लगाते हैं तो हमें ज़्यादा देर के लिए याद नहीं रहती है। तो इसीलिए हमें बार बार रिवाइज करना पड़ता है ताकि हमें उसे लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे। बट आज मैं आपको एक बहुत अच्छा मेथड बताने वाला हूँ जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो याद रहेगा, एंड द मेथड इज नोन एज द एक्टिव रिकॉल प्रोसेस। तो नॉर्मली जो हम लोग इतने सालों से पढ़ रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव लर्निंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ों को एक बार पढ़ते हैं, एक बार समझते हैं, फिर बार उसको याद करने के लिए बार बार उसको रिवाइज करने लगते हैं, ठीक है। सपोज करो कि हम लोग कोई चैप्टर पढ़े, लेट्स से कि हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़े, ओके। तो हम लोग फिर से जब रिवाइज करेंगे तो सारा कंप्लीट नोट्स फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड हम लोग उसको पढ़ेंगे फिर से, ठीक है। फिर थर्ड टाइम जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो फिर से हम लोग उसी टाइप से करेंगे, फिर से स्टार्ट टू एंड पूरा नोट्स एंड बुक्स जो है हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द पैसिव लर्निंग एंड इट इज वेरी लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. The another method that smart students opting nowadays are active recall process. सपोज करो कि आपको कोई चैप्टर रिवाइज करना बायोलॉजी का, अभी लास्ट के टाइम बचा हुआ है एंड हमें कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सके जिससे कि हमें लॉन्ग टर्म याद रहे और हम कम से कम सिली मिस्टेक कर सके एग्जाम में, ओके। सो बेसिकली जेनेटिक्स का कंसेप्ट जो है हमारे अंदर बिल्डअप हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हमने इससे पहले भी इस चैप्टर को पढ़ रखा है एंड हमने अच्छे से सारे कंसेप्ट को समझ चुका है, ठीक है। तो अब हमें बस रिवाइज करनी है। तो जब हम फर्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को तो हम लोग थ्रू आउट फर्स्ट टू एंड हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। सपोज करो कि हम लोग बुक से ही रिवाइज करेंगे तो हम लोग फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट वर्ड हम लोग लाइन बाय लाइन रिवाइज करेंगे, ओके। बट जब हम लोग सेकेंड टाइम रिवाइज करने जाएंगे तो हम लोग शुरू से अंत तक रिवाइज नहीं करेंगे, ओके। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान के चलो ट्रांसलेशन हम लोग को रिवाइज करना, ओके। ट्रांसलेशन हम लोग जस्ट क्विक रीड हम लोग करेंगे, ठीक है। जस्ट हम लोग को क्विक रीड करना है, क्योंकि हम लोग बेसिकली हम लोग सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं कि जब हम लोग रिवाइज करते हैं वक्त जब हम लोग रीडिंग लगाते हैं ना तब हम लोग समझने की कोशिश करने लगते हैं। बट ये गलत तरीका है। तुम मानो या ना मानो, सबकॉन्शियसली तो है ना तुम्हारे अंदर कंसेप्ट बिल्डअप हो चुका है, तुम्हें बार बार समझने की जरूरत नहीं है। और जब तुम समझने के लिए जब बार बार पढ़ते हो ना तो टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए तुम्हें बस रीडिंग करना, फास्ट रीडिंग करना है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियसली तुम्हारे माइंड में सारा कुछ इंटरप्रेट होते रहेगा। सपोज करो तुमने ट्रांसलेशन को बहुत ही स्पीड से तुमने शुरू से अंत तक एक बार रीड कर लिया, तो तुम्हें क्या करना है कि सीधे तुमको बुक को बंद करना है, अपने आंखों को बंद करना है एंड तुमको विजुअलाइज करना है कि तुमने अभी जस्ट क्या क्या चीज पढ़ा, ओके। तुम्हें 2 मिनट लगेंगे, सारा कुछ विजुअलाइज करो शुरू से अंत तक कि तुमने क्या क्या चीज पढ़ा, एंड फिर से तुम बुक को खोलो एंड अब तुम देखो कि उसमें से क्या क्या चीज़ों को तुमने गलतियाँ किया, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ों को तुमने गलती किया, कौन कौन सी चीज़ों को तुम भूल गए, ठीक है। अब उन सब चीज़ों को अंडरलाइन करो या फिर उन सब चीज़ों को एक अलग पेज में लिखो, ओके। अब जब तुम अगली बार रिवाइज करने जाओगे ना तो सबसे पहले तुम्हें वो सारी चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा जो कि तुम फर्स्ट टाइम जो वो सारी चीज़ों को भूल गए थे, ठीक है। एंड देन अगेन तुमको आंख बंद करके क्या करना है कि उनको सारी चीज़ों को रिकॉल करना है, ठीक है। व्हाट यू विल बी ऑब्जर्विंग है ना कि अब तुम्हें ज़्यादा देर के लिए याद हो रही है और तुम कम भूल रही हो, ओके। एंड साथ ही साथ तुम सिली मिस्टेक भी कम कर रहे हो। देखो इस मेथड का बेसिक प्रिंसिपल एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है कि जैसे तुमने फर्स्ट टाइम पढ़ा, ठीक है, तुमने जब फर्स्ट टाइम रीड किया एंड विजुअलाइज किया उसके बाद जो चीज़ तुम्हें याद रह गई ना वो तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगी, वो तुम भूलोगे नहीं, ठीक है। तुम उसे रिवाइज भी नहीं करोगे तो भी नहीं भूलोगे। बट जो चीज़ तुम भूल गए फर्स्ट विजुअलाइजेशन में वो तुम बार बार भूलोगे, ठीक है। तो बेसिक टेक्निक की जो चीज़ तुम भूल रहे हो बार बार उसे बार बार रिवाइज करना है, इंस्टेड कि जो तुम्हें याद है उसको भी रिवाइज करो, ठीक है। ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिकॉल मेथड एंड बिलीव मी गाइस इट इज ए मिराकल फॉर यू, ठीक है। इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी, ठीक है। इसको इंस्टेड कि तुम पैसिव लर्निंग कर रहे हो जिसमें कि तुम बार बार सारे चीज़ों को पढ़ रहे हो, उससे अच्छा तुम स्मार्ट स्टडी करके क्या कर रहे हो कि जो चीज़ तुम भूल रहे हो बस उसे ही रिवाइज कर रहे हो। इससे क्या होगा कि सपोज करो एक बच्चा ए है एक बच्चा बी है, एक बच्चा ए क्या कर रहा है पैसिव लर्निंग कर रहा है, बार बार सारी चीज़ों को पढ़ रहा है, उसको 15 दिनों में बस एक ही बार एनसीईआरटी को रिवाइज कर पाए। बट
बट द बच्चा सेकंड, ठीक है, जो सेकंड बच्चा है वो तुम्हारे एक्टिव रिकॉल प्रोसेस को अपना रहा है और वो 15 दिनों में 2 बार रिवाइज कर लिया। सो ज़्यादा मार्क्स किसके आएंगे, सिली मिस्टेक किसके कम होंगे? अपने आप विजुअलाइज करो, अपने आप थिंक करो, ठीक है। दिस इज वेरी इफेक्टिव मेथड एंड वेरी एफिशिएंट मेथड। तुम आज से ही इसको अपना, आज से ही इस मेथड में लग जाओ यार, और देखो मैजिक कैसे होता है। तुम्हारा रिविजन भी होगा और सिली मिस्टेक्स भी कम होंगे। ऑल द बेस्ट।